हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट रिवीजन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी हमारा चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले आपको एक टर्म जानना होगा, सीक्वेंस। कि सीक्वेंस होता क्या है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। कुछ रूल होगा और उस हिसाब से किसी नंबर को अरेंज किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं फिर समझते हैं। जैसे यहाँ 1, 4, 9, 16, 25, 1, 8, 27, 64, 125, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये सीक्वेंस कैसे हुआ समझो। ये क्या है? ये स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर। ये किसी नंबर का क्यूब है। ये नेचुरल नंबर को 1/, के फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी 1/1, 1/2, 1/3। ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इनको एक असेंडिंग ऑर्डर, एक अरेंजमेंट या एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया, तो ये क्या कहलाएंगे भैया? सीक्वेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो सीक्वेंस है। लेट एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। जैसे आपने 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिया nth टर्म तक। ठीक है, तो जो सीक्वेंस में जो भी नंबर्स हैं उनको टर्म बोला जाएगा। उनको क्या बोला जाएगा? टर्म। ठीक है, जैसे आपने पहला लिया A1। A1 बताता है फर्स्ट टर्म को, A2 सेकेंड टर्म को, A3 थर्ड टर्म को, A4 फोर्थ टर्म को, A5 फिफ्थ टर्म को, ऐसे ही डॉट 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 AN आएंगे तो nth टर्म ऑफ सीक्वेंस पर आएंगे। ठीक है, क्या है? 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है। इस तरीके से, यानी इन जनरल अगर हमको कहना हो तो हम कह सकते हैं कि A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN आर सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस से डिराइव करेंगे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट देयर फर्स्ट टर्म। थोड़ा इसको समझते हैं और अच्छे से दूसरे डिफिनीशन से। AP इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स्ड नंबर। तो यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा डिफिनीशन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसमें यही कह रहा है कि एक सीक्वेंस होगा और सीक्वेंस में जो अगला नंबर होगा उसको अगर पीछे वाले नंबर से आप घटाते हैं तो एक फिक्स वैल्यू आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरीके से होगा। अगर पहले वाले को छोड़कर इसमें से इसको घटाओ, 2 में से 1 जाएगा तो आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही 3 में से 2 घटाओ, 3 में से 2 घटाओगे तो भी 1 मिलेगा। ऐसे ही 4 में से 3 घटाओ, 4 में से 3 घटाओगे तो भी 1 मिलेगा। 5 में से 4 घटाओगे तो भी क्या हो? 1 मिलेगा। यानी ये जो आपको मिल रहा है यही कह रहा है कि फिक्स्ड नंबर है। यही क्या है? आपका फिक्स्ड नंबर या कांस्टेंट वैल्यू है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? AP बोलते हैं। यानी AP क्या है? सीक्वेंस से ही डिराइव हुआ AP। बस ध्यान रखना है कि सीक्वेंस, सारे सीक्वेंस AP नहीं होते। सारे AP सीक्वेंस होते हैं लेकिन सारे सीक्वेंस AP नहीं होंगे। अब आपको क्या है, जैसे सीक्वेंस में आपने पढ़ा था ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये nth टर्म, तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से क्या है ये। तो यहाँ पे हम लोगों को AP में पढ़ना होता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। D कैसे निकलता है? आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। यानी कि यहाँ पे D निकालने के लिए अगर हमने क्या इस्तेमाल किया है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। यही डिफरेंस है कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस, जो कि डिफिनीशन में आपने देखा था, जो कि फिक्स्ड नंबर आया था, यानी कांस्टेंट टर्म, यानी D। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको है एक्चुअल में D और A देखना है। तो जनरल फॉर्म इसका कैसे लिखते हैं कि लेट A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN क्या है? AP में है। तो A1 कैसे क्या होगा? A के बराबर, A2 A प्लस D के बराबर, A3 A प्लस 2D के बराबर, A4 जो होगा A प्लस 3D के बराबर, A5 जो होगा A प्लस 4D के बराबर। डॉट 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 AN आपका क्या निकल जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D के बराबर। तो उसको जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट डॉट AN आर इन AP। ये क्या होगा भाई?
AP में होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर शेयर किया करिए। अब हम लोग कुछ फार्मूला इसमें जो हम लोग को 3-4 फार्मूला पढ़ना है उसको समझते हैं। nth टर्म ऑफ AP an से डिनोट होगा। nth टर्म निकलेगा कैसे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। an क्या है? nth टर्म। ठीक है, ऑफ AP। अब कई बार पूछा जाता है कि nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम एंड, पीछे से, यानी पीछे से। मान लीजिए जो आपने सीक्वेंस मान लीजिए आपने लिया, तो इस सीक्वेंस का अब हम उल्टा अगर जाते हैं ऐसे, तब आपका क्या होगा? nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला होगा? तो उस कंडीशन में हम लोग लास्ट टर्म लेते हैं, L इज़ द लास्ट टर्म। तो an निकालने के लिए क्या हो जाएगा? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा है nth टर्म फ्रॉम एंड का ये फार्मूला, यानी ये 2 फार्मूला आपको यहाँ पे पढ़ना है। और नेक्स्ट फार्मूला क्या है उसको भी देख लेते हैं। आपको सम ऑफ n टर्म ऑफ AP पढ़ना है। तो सम कैसे निकलेगा भाई? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डॉट 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 करेंगे तो ये सम हो जाएगा। तो SN कैसे निकालोगे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सम निकालने का फार्मूला। अब क्या होता है कि मान लो लास्ट टर्म तुमको गिवन है, तो उस कंडीशन में सम निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? SN बराबर n/2 a प्लस l, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि एक रिमार्क दिया है, NCERT की बुक खोलेंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा कि अगर आपको nth टर्म निकालना है लेकिन सम और उसके एक टर्म का डिफरेंस दिया है, तो nth टर्म निकलेगा an बराबर SN माइनस SN माइनस 1। ये आपका क्या है? फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? कुछ अदर फार्मूले भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। सम अदर फार्मूला क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? n प्लस 1/2 है। स्क्वायर इसका निकालोगे तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है। क्यूब निकालोगे तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में हमको थोड़ा सा पढ़ना है अर्थमेटिक मीन के बारे में, यानी अगर ABC क्या है, अगर AP में है तो जो B निकालोगे, B निकलेगा a प्लस C/2। इसी B को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।